बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 के आखिरी 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस इम्तिहानी लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट 2 cos थीटा बराबर है 2 प्लस 2 cos 4 थीटा स्क्वायर रूट। ये डबल स्क्वायर रूट आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि हमारा आंसर 2 cos थीटा आ रहा है। तो राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से पहले अगर हम बात करें फार्मूलाज की, तो फार्मूले सिर्फ इस्तेमाल होने हैं। ये जो होता है ना स्टूडेंट, cos 2 थीटा, इसका फार्मूला हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो है, वहां पे जिसको डबल एंगल आइडेंटिटीज कहते हैं, उसमें मैं कंप्लीटली समझा चुका हूं इसके फार्मूले। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने वो देखना हो तो आप देख लें। ये आप लोगों को वहां से बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये इसके बराबर होता है, या -1 हो तो ये उधर जाके +1 हो सकता है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा ये हमारे पास आ सकता है स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। जो बात बताने वाली है वो एक्चुअल में ये है कि थीटा के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इधर थीटा के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। मतलब यहाँ पे थीटा के साथ जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास इधर होगा। थीटा के साथ 2 है, अगर 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो थीटा के साथ 1 है। अगर हम लिखे यहाँ पर 1 जमा cos 4 थीटा, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर। अब 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है ना, तो ये 2 थीटा इसके बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ फार्मूले आपको समझाने वाले हैं, ये हमने इधर पुटिंग करनी है और कोई मकसद नहीं है। बहुत ही आसान है ये। अब देखें तो 2 प्लस जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 स्क्वायर रूट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है होल स्क्वायर रूट, ये सारा एक ये है। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा बच गया। ये cos 4 थीटा आ गया और सारे का स्क्वायर रूट इसका आ गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुकी है। सिर्फ 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos 4 थीटा आ गया। अब बाहर वाला 2 जो होल स्क्वायर रूट है वो एज इट इज प्लस 2। अब देखिए ये 1 प्लस cos 4 थीटा, ये मैंने लिखा है 1 प्लस cos 4 थीटा, ये किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा के बराबर। इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा और सारे का क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट भी आ रहा है। अब देखें जो बाहर वाला 2 है वो एज इट इज आ गया प्लस 2 जरब 2 किया तो ये हो गया 4, 7 आ गया cos स्क्वायर 2 थीटा आ गया और इसका स्क्वायर रूट भी है। अब बाहर वाला जो 2 है वो एज इट इज आ गया प्लस। अब यहां पे देखें तो स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और cos का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये आ जाएगा cos 2 थीटा आ गया और सारे का स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ गया। उम्मीद है यहां तक स्टूडेंट्स आप लोगों को इजीली समझ आ चुकी है। अब यहां से फिर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया 1 प्लस ये 2 कॉमन ले लिया तो cos 2 थीटा आ गया और इस सारे का आ रहा है स्क्वायर रूट। अब जो 2 एज इट इज आ गया, अब देखें 1 जमा cos 2 थीटा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा, ये किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया और सारे का स्क्वायर रूट भी आ रहा है। तो 2 जरब 2 किया, ये आ गया 4, 7 आ गया cos स्क्वायर थीटा आ गया
अब फिर स्केयर रूट आ रहा है, तो 4 का स्केयर रूट आ गया 2, और ये स्केयर और स्केयर रूट cos का कैंसिल होकर सिर्फ cos थीटा आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 cos थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था। तो हम लास्ट पे लिख देंगे कि ये हमारा आंसर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो बस लास्ट पे लिख देंगे प्रूव कि ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको बआसानी समझ आ चुकी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, रिड्यूस साइन की पावर 4 थीटा टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। अब इसकी पावर कितनी आ रही है 4। वो कह रहा है इसको इस तरह सॉल्व करें कि इसकी पावर 1 आए। अब स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें साइन 4 थीटा की, इसकी पावर कितनी है, कोई पावर नजर नहीं ना आ रही, इसका मतलब है इसकी 1 पावर है। इधर 4 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें, कोई भी कर लें, पावर 1 आनी चाहिए। यही उसका क्वेश्चन है कि आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है इसकी 1 पावर है। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा का आपको फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ाया है। cos स्क्वायर के बेसिकली 3 फार्मूले हैं। तो जो सेकंड एक और फार्मूला की बात करें साइन स्क्वायर के हिसाब से, तो वो फार्मूला है स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, इसके बराबर होता है। मतलब cos के साथ अगर आएगा 2 थीटा के साथ, तो इधर थीटा के साथ 1। अगर यहाँ पे 4 करते हैं तो यहाँ पर फिर क्या आएगा 2 आएगा। मतलब अगर अब देखें 2 इधर मल्टीपल हो रहा है तो 2 उधर जाके डिवाइड भी हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा आ सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, इसके बराबर आ सकता है। अब सिंपली करना क्या है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये है साइन की पावर 4 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दिया। तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब साइन स्क्वायर की जगह पर ये लिख देंगे 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। ये साइन स्क्वायर का आ गया, अब इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे ऊपर, तो ऊपर आएगा 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a की 2 प्लस b की 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अगर दरमियान में माइनस हो तो माइनस 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा cos 2 थीटा। फार्मूला ओपन कर दिया स्टूडेंट्स, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2, ये a और फिर ये वैल्यू जो है ये b आ गई ओवर। नीचे वाली a की वैल्यू है तो 2 का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो 1 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस cos का स्क्वायर। अब देखें फिर स्क्वायर आ रहा है, उसकी कंडीशन ही रही यही है कि फर्स्ट पावर में लेके जाना है, 2 पावर तो आनी नहीं चाहिए। तो cos स्क्वायर 2 थीटा, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो cos स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला क्या था जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है हमने, कि जो cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा की अगर बात करें तो इसका फार्मूला था 1 प्लस cos 4 थीटा। अगर इधर एक और बेसिकली आपको फर्क समझाता हूं, अगर दरमियान में माइनस आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा तो ये फार्मूला बनेगा साइन का, अगर जमा आएगा तो फिर वो cos का फार्मूला बनेगा। अब एंगल की बात करें 1 प्लस है तो cos का फार्मूला बनेगा। अगर एंगल थीटा के साथ 4 आएगा ना तो इधर क्या आएगा, हाफ होगा 2 आ जाएगा। अब 2 मल्टीपल है तो 2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा ओवर में 2। ये हमारे पास फार्मूला बन सकता है cos स्क्वायर 2 थीटा का, 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। तो cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह पर यही फार्मूला पुट कर देंगे, 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 आ गया। मनफी 2 1s आर 2, साथ आ गया cos 2 थीटा, और डिवाइड में जो 4 आ रहा है स्टूडेंट्स वो एज इट इज आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुकी है। सिर्फ फार्मूले पुट किए साइन स्क्वायर थीटा
पावर 4 थी, स्केयर का स्केयर बना लिया, तो साइन स्केयर का ये फार्मूला मैंने पुट कर दिया, 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, ये पुट करके इसका स्केयर ले लिया, तो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab ओवर 2। अब cos स्केयर 2 थीटा है, अब फिर स्केयर आ रहा है तो फर्स्ट पावर में लेके जाना है, तो स्केयर का cos स्केयर 2 थीटा, इसका ये फार्मूला पुट कर देंगे, 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2, इसकी जगह पर 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 आ गया, बाकी टर्म्स उसी तरीके से आ गए। अब देखिए 2 आ रहा है एलसीएम ऊपर वाली सब टर्म्स का, तो हम ले लेंगे ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम आ गया 2। अब जिसके नीचे एलसीएम नहीं होता तो ये उससे मल्टीपल होगा, तो 2 1 आ गया 2 प्लस, इसके नीचे सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाली टर्म आ जाती है, 1 प्लस cos 4 थीटा आ गया माइनस, जिसके नीचे इसके नीचे भी नहीं है तो 2 इसके साथ भी मल्टीपल होगा, तो 2 ज़रब 2 किया, ये आ गया 4, 7 आ गया cos 2 थीटा आ गया ओवर, ओवर में 4 आ रहा है तो ये 4 एज इट इज आ गया। अब ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ये नीचे आ जाएगा, तो इसके साथ जब मल्टीपल होगा, 2 ज़रब 2 किया, सॉरी 2 ज़रब 4 किया, तो ये आ गया 8, ऊपर 2 जमा 1, ये आ गया 3 जमा cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा आ गया। अब चेक करें किसी की भी पावर 2 नहीं आ रही, तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव नहीं करना, सॉरी ये इसका हमने आंसर निकालना था कि इसको इस तरह एक्सपैंड करें कि इसकी पावर 1 रह जाए, तो ये हमने हल किया, तो ये इसका आंसर आ गया, और सबकी होल पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये इम्तिहानी लिहाज से इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बाल साफ तो हमने करना ही है ना। फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, टेबल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, वैसे ही इनकी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक पैटर्न है, एक पार्ट आप हल कर ले, सारे पार्ट उसी तरीके से ही सॉल्व होते हैं, थोड़े से लेंथी है। फर्स्ट पार्ट है 18 डिग्री, तो सबसे पहले हमने इसको लेट करना है स्टूडेंट थीटा के बराबर, लेट थीटा बराबर है 18 डिग्री। अब सोचें कि 18 को किस चीज से मल्टीपल करें कि या हमारे पास 90 डिग्री आए, या 180 डिग्री, 180 डिग्री, या 270 डिग्री, या 360 भी आ सकता है। सबसे पहले 90 डिग्री की कोशिश करनी है, तो 18 को अगर हम 5 से मल्टीपल करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री आता है, तो 5 को इधर भी मल्टीपल कर देंगे, इधर भी, जब इधर मल्टीपल करेंगे तो ये 5 थीटा आ गया, जब इस साइड पे मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब 5 थीटा को अगर मैं तोड़ूं तो मैं लिख सकता हूं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 जमा 2 करें तो ये 90 आता है, और 3 जमा 2 करें तो ये 5 आएगा। अब 2 थीटा को उधर ले जाएंगे, ये स्टेप जो चारों पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट और है, सेम सब में हल होगा, तो 2 थीटा उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 3 थीटा बराबर है 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसके बाद सिर्फ आप ये बात नसीब कर लें कि जब 90 होगा ना तो हम दोनों तरफ cos लेंगे, जब हमारे पास 180 डिग्री होगा तो फिर साइन लेंगे, और जब 270 होगा फिर हम cos ही लेंगे, मतलब 180 या 360 पे हमने साइन लेना है, बाकी उसके अलावा 90 डिग्री पर या 270 डिग्री पर हम cos लेंगे। तो 90 डिग्री है तो हम लिखेंगे टेकिंग cos, हम cos लेंगे दोनों साइडों पे cos, तो इस साइड पे आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर, इस साइड पे आ जाएगा cos 90 माइनस 2 थीटा आ गया। अब ये cos 3 थीटा ये एज इट इज आ गया। अब इसका फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, इसके फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए, जिनको ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी कहते हैं।
इसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड कर चुका हूं, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इसके फार्मूले समझने हो, और बाज औकात एग्जाम में प्रूव दे देता है कि प्रूव करें कि इसका जो फार्मूला है वो ये है, तो हमने प्रूव कैसे करना है वो मैंने पूरी एक वीडियो में प्रूव करवाए हुए हैं। तकरीबन 10-12 मिनट की वीडियो है। अगर आप देख लेंगे तो साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा तीनों के जो फार्मूले हैं ये प्रूव हुए हैं। अब यहां से देखें, ये cos 3 थीटा एज इट इज आ गया बराबर है cos। अब अगर 90 से कोई चीज माइनस हो रही हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। उसके अलावा अगर 90 हो तो cos अपनी को रेशो साइन में तब्दील हो जाएगा, तो साइन ये जो अगला एंगल है सिर्फ ये आ जाता है, 90 खत्म हो जाता है। ये हम एक्सरसाइज 10.1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ फार्मूले लगा देंगे। cos 3 थीटा इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है, अभी मैं हाँ जी, cos थीटा का फार्मूला है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा बराबर है साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। ये फार्मूले आप याद रखेंगे तो ही बात बनेगी। लेफ्ट साइड पे देखिए तो हम cos थीटा दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो cos थीटा कॉमन ले लिया, ये बच गया 4 cos, एक कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर बच गया, ये आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लिया तो सिंपली 3 बच गया बराबर है 2 sin थीटा और साथ आ गया cos थीटा। राइट साइड वाला एज इट इज। अब cos थीटा मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू ब्रैकेट वाली बच जाएगी 4। cos स्क्वायर है तो इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दे, -3 एज इट इज आ गया बराबर है 2 sin थीटा cos थीटा ओवर ये cos थीटा कॉमन लिया था, मतलब मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड cos थीटा, और ये cos स्क्वायर है, इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहां से cos कैंसिल हो गया, तो जब 4 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो 4 1 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर आ गया, और जो -3 है वो एज इट इज बराबर है, यहां पर 2 साइन थीटा बच गया। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू है सबको उठा के उधर ले जाएंगे, तो -4 साइन स्क्वायर है, उधर जाके जमा 4 साइन स्क्वायर हो गया, फिर जमा 2 साइन थीटा लिख लिया, 4 -3 किया तो ये +1 आ गया, उधर जाके -1 हो गया बराबर है 0। इनको साथ ही रीअरेंज करके लिख लिया, -4 साइन स्क्वायर था, उधर जाके +4 साइन स्क्वायर हो गया, उधर 2 साइन थीटा प्लस वाला ये एज इट इज आ गया, और 4 -3 किया तो ये 1 है, जब इनको उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके -1। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको 2 दर्जी फार्मूला भी कहते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो साइन स्क्वायर के साथ है 4 आ गई, बी की वैल्यू जो साइन के साथ है 2, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट कीमत है -1 वो। अब ये आएगा साइन थीटा बराबर है, फार्मूला था -b प्लस माइनस बी की 2 -4 AC इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 है। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस बी की 2, बी का क्या है 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4 -4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -1 ओवर 2, ए की वैल्यू आ गई 4। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब देखें तो ये -2 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस 4, ये माइनस और -1 वाला ये माइनस माइनस मिलके 4 जमा हो गया,
4 ज़रब 4 16, 16 जमा 4 किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 20 ओवर 2 ज़रब 4 किया तो ये आ गया 8। तो साइन थीटा हमारे पास आएगा, अब ये आ रहा है प्लस माइनस, तो उसमें प्लस माइनस नहीं लेना, हमने यहां से सिर्फ प्लस की वैल्यू लिखनी है, ये आप याद रखिए। जब प्लस की वैल्यू लेंगे तो 20 का जब स्क्वायर रूट लें तो ये अगर 20 की हम तैजी करें, अगर हम 2 का पहाड़ा 2 10 20 2 5 10, तो जो 2 बार आ रहा होता है उसको हम स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस लिख लिया। 20 का जब लिया तो 2 बार आ रहा है, इसको अंदर लिख लिया, और 5 को अंदर लिख लिया। जो 2 बार आता है उसको बाहर लिख लेते हैं, और जो 1 बार है 5 उसको अंदर, ओवर आ रहा है 8। दोनों से कॉमन ले लिया, तो पहले ये वाली वैल्यू लिख ले, तो 5 का स्क्वायर रूट बच गया यहाँ पर माइनस, ये 2 कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर 1 आ गया ओवर 4 ओवर 8। तो 2 1 2 2 4 8, तो साइन थीटा हमारे पास आ गया। थीटा की जगह पर जो हमने स्टार्ट में लिया था, थीटा किसके बराबर पुट किया था, 18 डिग्री के बराबर। तो थीटा की जगह पर 18 डिग्री आ गया, बराबर है, ये आ गया 5 का स्क्वायर रूट -1 ओवर 4। ये हमारे पास साइन थीटा का आंसर आ गया। अब cos थीटा निकालना है, तो वही फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस जो साइन की वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, जब इसका स्क्वायर लेंगे ना स्टूडेंट, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर रूट -1 ओवर 4, इसका आ गया स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दे तो ये 1 माइनस, ये आएगा a की 2, 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो 5 a की 2 जमा b की 2, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -2ab किया तो 2 5 का स्क्वायर रूट आ गया ओवर 4 का स्क्वायर आ गया 16। से देख के तो हम स्टूडेंट्स इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 16, ये इनका एलसीएम आ गया। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं आया तो एलसीएम इससे मल्टीपल होगा, 16 1 4, ये आ गया 16 माइनस 5 जमा 1 6 आ गया, बाहर माइनस है तो अंदरली अलामतें भी तब्दील होंगी, माइनस माइनस हो गया जमा 2 और 7 स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब 16 माइनस 6 किया तो ये आ गया 10 हमारे पास, तो यहाँ पे हल कर लेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा ये हमारे पास आ रहा है, 16 माइनस 6 किया तो 10 आ गया, -2 5 का स्क्वायर रूट ओवर आ रहा है 16। अब यहां से हम लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा, माइनस माइनस मिलकर जमा हो गया था, तो ये cos थीटा बराबर है 10 जमा 2 स्क्वायर रूट 5, इनका स्क्वायर रूट आ गया ओवर 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 4। ये हमारे पास थीटा की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दें तो इसकी वैल्यू है 18 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकंड पार्ट है 36 डिग्री। तो सबसे पहले उसी पिछले पार्ट की तरह थीटा को बराबर रखा 36 डिग्री के। अब इसको 5 से ही ज़रब करनी है तो बनते जाएंगे, जितने भी पार्ट्स हैं सबको 5 से ज़रब करेंगे तो कोई ना कोई एंगल बनता जाएगा। 5 से ज़रब की 5 थीटा, इसको जब 5 से ज़रब की तो 180। अब 5 थीटा की जगह पर 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख लिया। अब 2 थीटा उधर लेके जाके माइनस हो गया। पहले बता चुका हूं, अगर यहाँ पर 180 आएगा तो हम साइन लेंगे, तो इस साइड पे भी साइन ले लिया, इधर भी साइन ले लिया, तो 180 की जगह पर 2 ज़रब 90 लिख सकते हैं। 90 ज़रब 2 किया तो ये हमारे पास एक 180 आ जाएगा। तो 180 की जगह पर मैंने 90 मल्टीपल 2 लिख दिया। अब 90 जब मल्टीपल होना 2 के साथ तो हमारे पास साइन साइन रहेगा, ये को रेशो में तब्दील नहीं होता। हम जब एक्सरसाइज 10.1 में ये कर चुके हैं, तो साइन साइन रह गया।
अब जो एंगल है सिंपली ये आ जाएंगे। तो साइन 3 थीटा का इस साइड पे फार्मूला लगा दिया, तो ये होता है 3 साइन थीटा मनफी 4 साइन क्यूब थीटा बराबर है साइन 2 थीटा आ गया। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा, और यहां से हम क्या लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 बच गया माइनस 4 साइन क्यूब था, एक साइन कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर बच गया। साइन थीटा साइन थीटा यहीं पर भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बच गया। साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर पुट कर दिया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर जब 4 को अंदर मल्टीपल करेंगे 4 1 आर 4, 4 को जब cos स्क्वायर से मल्टीपल किया माइनस माइनस जमा 4 cos स्क्वायर आ गया, और 2 cos थीटा उस साइड पे जमा का था, इधर आके माइनस हो गया बराबर है 0 के। अब 4 cos स्क्वायर थीटा लिख लिया माइनस 2 cos थीटा, और 3 माइनस 4 किया तो ये माइनस 1 आ गया बराबर है 0 के। ए की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ होती है वो 4 आ गई, बी की जो cos थीटा के साथ है -2 वो लिख ली, और सी जो आखिर पर कांस्टेंट कीमत होती है वो सी लिख ली। cos थीटा बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला पिछले जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरीके से है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी की जगह पर -2 प्लस माइनस बी की 2, तो बी की वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -1 ओवर 2 ए की जगह पर 4, तो माइनस माइनस जमा 2 हो गया प्लस माइनस, -2 का स्क्वायर लिया तो ये 4 आ गया, प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 4 ज़रब 4 तो 16 आ गया, ओवर के 2 ज़रब 4 किया 8, तो 16 ज़रब जमा 4 किया तो ये आ गया 20। तो 20 को हम लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह कैसी करके 2 5 का स्क्वायर रूट, बाकी टर्म्स उसी तरीके से। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस 5 का जजर ओवर 8 आ गया, तो 2 1 2 2 4 8। पिछले क्वेश्चन की तरह सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लिखनी है, स्क्वायर रूट बेशक पहले भी लिख ले, तो 5 का स्क्वायर रूट जमा जमा वाली वैल्यू प्लस 1 ओवर 4 आ गया। ये हमारे पास cos थीटा का आंसर आ गया। तो थीटा की जगह पर जो हमने शुरू में स्टार्ट में किया था लेट जो हमें दिया गया था, तो 36 आ गया। अब cos से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos की वैल्यू जो हमने निकाली है 5 का स्क्वायर रूट जमा 1 ओवर 4 इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर लिया तो a जमा b का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab किया तो 2 जजर 5 आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब इनका एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ गया, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 16 1 16 माइनस 5 जमा 1 6, बाहर माइनस है इसकी अलामत भी तब्दील होगी तो -2 जजर 5, 16 माइनस 6 किया तो 10 माइनस 2 जजर 5 ओवर 16 एज इट इज आ गया। ये आ रहा है साइन स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, साइन थीटा आ गया, थीटा की जगह पर जो 36 डिग्री आ गया बराबर है 10 माइनस 2 जजर 5 एज इट इज आ गया, ओवर 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 4, तो ये हमारे पास आ गया 4। इस तरीके से ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरह थर्ड पार्ट है 54 डिग्री, तो लेट करेंगे थीटा को 44 डिग्री के बराबर 54 के 5 से मल्टीपल किया तो 270 आ गया, तो 5 की जगह पर 3 जमा 2 लिख के 2 को तो जाके माइनस कर दिया, दोनों साइडों पे cos ले लिया, तो cos 3 थीटा बराबर है cos 270 की जगह पर 3 ज़रब 90 लिख लिया -2 थीटा एज इट इज। अब 90 के साथ अगर cos मल्टीपल हो 1 3 5 7 तो ये cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन आ गया 2 थीटा। अब ये हमारे पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 270 से कोई चीज माइनस हो रही है तो 270 यहाँ पे 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री यहाँ पे है, कोई चीज माइनस हो गई तो ये वापस चली जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया sin 2 थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर है माइनस sin 2 थीटा आ गया। दोनों से cos कॉमन ले लिया तो 4 cos स्क्वायर बच गया, माइनस 3 का cos कॉमन ले लिया तो 3 बच गया बराबर है माइनस sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो cos से cos क्या हो गया कैंसिल, 4 cos स्क्वायर था तो स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर पुट कर दिया, -3 एज इट इज बराबर है -2 sin थीटा बच गया।
तो 4 को 1 से मल्टीपल किया, 4 माइनस 4 को जब साइन स्क्वायर से किया तो 4 साइन स्क्वायर आ गया, -3 एज इट इज। और -2 साइन थीटा था, इधर आके जमा 2 साइन थीटा बराबर है 0। -4 साइन स्क्वायर जमा 2 साइन थीटा, 4 -3 किया तो +1 आ गया। अब पहली वैल्यू जमा वाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रही है, तो क्या करेंगे, माइनस के साथ पूरी रकम को मल्टीपल करेंगे। जब माइनस से मल्टीपल करेंगे तो सबकी अलामतें तब्दील, ये जमा हो गई, ये माइनस हो गई और ये भी माइनस होगी, बराबर है 0 के। तो ए की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ है 4, बी की जो साइन थीटा के साथ है -2 और सी की वैल्यू आखिर वाली -1। ये उसी तरीके से दो जी फार्मूला लगा लिया, जब लगाते लगाते तो हमारा आंसर आ गया 2 5 का स्क्वायर रूट ओवर 8। 2 कॉमन ले लिया तो 2 1 2 2 4 8, तो साइन 54 डिग्री बराबर है, प्लस वाला सिर्फ लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 जमा 1/4। ये हमारे पास आ गया साइन थीटा का आंसर। और कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू ये जो आई है, इसका स्क्वायर ले लिया तो ये आ गया, एलसीएम ले लिया तो 16 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे, 16 1 16 माइनस 5 जमा 1 6, और ये माइनस है, इसकी अलामत तब्दील होकर -2 जजर 5 आ गया ओवर 16। 16 माइनस 6 किया 10 -2 जजर 5 ओवर 16। इसके बाद लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, तो ये कैंसिल होकर cos थीटा आ गया। थीटा जो हमने शुरू में लेट किया था 54 डिग्री बराबर है 10 -2 जजर 5 एज इट इज आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। इस तरीके से ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है, ये है 72 डिग्री। तो उसी तरीके से थीटा के बराबर लेट किया, जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। अब 5 को 3 जमा 2 लिख लिया तो 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो फिर जब 360 है तो फिर साइन ले लिया, तो साइन 3 थीटा इधर आ गया साइन। अब 360 की जगह पर 90 ज़रब 4 करेंगे तो ये 360 आता है। अब देखिए 4 ज़रब 90 करें तो एक्स एक्सिस की बात करें तो ये 90 हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर 360। 360 से कोई चीज माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 2 थीटा लिख दिया। बाकी सारा प्रोसीजर वही है कि साइन 3 थीटा का फार्मूला, फिर साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस साथ आता जाएगा माइनस, तो -2 cos थीटा बच गया, तो साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर पुट कर दिया, तो -4 माइनस माइनस जमा cos स्क्वायर आ गया। अब ये -2 cos थीटा था, इधर आके +2 cos थीटा बराबर आ गया 0 के, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 -4 किया तो -1 बराबर है 0 के। तो ए की वैल्यू 4, बी की 2 और सी की -1। उसी तरीके से cos थीटा का फार्मूला b की 2 - 4 इसी का स्क्वायर रूट -b प्लस माइनस ओवर 2a, वैल्यू पुट करके हल करते जाएंगे, तो ये हमारे पास सारा आंसर वही आएगा, सिर्फ साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो cos 72 डिग्री बराबर आएगा 5 का स्क्वायर रूट -1 ओवर 4 के बराबर। अब साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर के बराबर, यहाँ पे वैल्यू cos की पुट कर दी, इसका स्क्वायर ले लिया, तो a की 2 जमा b की 2 -2ab, तो ये आ गया। जब 4 का स्क्वायर लिया तो ये 16 आ गया, फिर इनका एलसीएम ले लिया, तो 16 को जब 1 से मल्टीपल किया, 16 1 16 माइनस 5 जमा 1 6, और ये माइनस मिलकर जमा हो गए, तो 16 माइनस 6 किया 10 जमा 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 का स्क्वायर रूट, फिर साइन स्क्वायर है, ये इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर साइन थीटा आ गया। थीटा की जगह पर 72 डिग्री जो हमने शुरू में लेट किया था, तो वो आ गया बराबर है 10 जमा 2 स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट ओवर 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट हल हो गया। अब जो आखिरी पार्ट है उसको हल करने की तरफ चलते हैं। अब जो लास्ट पे कंडीशन लिखी हुई है, हिंस प्रूव दैट cos 36 डिग्री cos 72 डिग्री cos 108 cos 144 बराबर है 1/16 के। अब ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने की स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसकी एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि वो जो
चार हमें दिए गए हैं ना, डिग्री एंगल्स दिए गए हैं, वो पहले चारों हम ये फाइंड करेंगे, 18 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री और 54 डिग्री, उसके बाद फिर वो सॉल्व होगा। तो एग्जामिनर कभी भी आपको 5 या 6 पेजों का क्वेश्चन कभी नहीं देता। उस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आपको जो 4 पार्ट्स हमने हल किए हैं, पहले ये चारों हल करने होंगे, उसके बाद वो हल होगा। इसलिए उसको हल करने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आंखें बंद करें, चिल करें और रेस्ट करें और मुझे दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।